ईश्वर की पूजा अर्चना यानी प्रार्थना करना मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक होता है। इससे मनुष्य का लोक परलोक दोनों ही सुधरते हैं। उसका आत्मिक बल बढ़ता है और उसे मानसिक शांति मिलती है। जब मनुष्य भगवान का ध्यान करता है तब वह उसकी बात सुनते हैं। ध्यान की अवस्था में मनुष्य ईश्वर के करीब होता है। संसार के सारे कार्य व्यवहार से दूर रहकर वह मालिक के पास बैठता है। इस प्रकार वह उसके साथ एकात्म होने का प्रयास करता है। दोनों ही स्थितियों में मनुष्य का ही लाभ होता है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाने वाला परमात्मा है और हर जीव के लिए वही सब प्रकार की व्यवस्थाएं भी करता है। जब तक मनुष्य इस सत्य को स्मरण रखता है तब तक वह सावधान रहता है। वह कुमार्ग पर नहीं चल सकता। अपने जीवन में वह हर कदम फूंक फूंक कर रखता है ताकि उससे कोई अपराध न हो जाए। जब वह अपने अहम में चूर हो जाता है तब स्वयं को उस परमात्मा से भी महान समझने लगता है। उस समय वह अहंकारी बनकर वह अपनी औकात भूल जाता है। अपने दुष्कर्मों के कारण उसे भी उस परम न्यायकारी परमेश्वर से सजा मिलती है। मनुष्य के पास अपनी एक ही चीज है, वह है सिर्फ उसका अहंकार। वह उसे मालिक ने नहीं दिया। प्रभु का कहना है कि मनुष्य वही अहंकार यदि उसे अर्पित कर दे तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। इसका तात्पर्य यही है कि मनुष्य को सरल, सहज और सहृदय बनना चाहिए, अहंकारी कदापि नहीं। ईश्वर को घमंडी लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। वह स्वयं दयालु, प्यार करने वाला और सभी जीवों का हितचिंतक है। उसे सदाचारी और परोपकारी मनुष्य ही भाते हैं। अहंकारी मनुष्य का सिर कभी न कभी तो नीचा हो ही जाता है। पूजा करते समय आंखें नम, आंसू आना, नींद और उबासी छींक आना। कारण और उपाय: जब भी हम पूजा अर्चना करते हैं तो किस तरह से हमें यह पता चल पाएगा कि हमारी पूजा सफल हुई है या नहीं? पूजा के समय कुछ लोगों को नींद या उबासी आती है तो किसी के साथ कुछ और होता है। पूजा करते समय लोगों को होने वाली परेशानियां कुछ निम्नकारक और प्रश्न खड़ी कर जाती है, जैसे कि पूजा करते समय जम्हाई क्यों आती है, पूजा करते समय नींद आना, पूजा करते समय आंसू आना, पूजा करते समय आंखों में आंसू आना, लगातार उबासी आने का कारण, पूजा करते समय छींक आना, अधिक उबासी आने का कारण, पूजा करते समय आंखों में आंसू क्यों आते हैं। उपरोक्त सवालों को टटोलने से पहले हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि जिस भी भक्ति भाव से हम अपने भगवान की पूजा करते हैं, क्या उसे स्वीकार कर लिया जाता है या हमारी पूजा सफल भी होती है। धार्मिक ग्रंथों और पुराणों के अध्ययन से पता चलता है कि सच्चे मन और निष्काम भाव से की गई पूजा सदैव स्वीकार होती है। जब भी कोई पूजा पाठ का कृत्य किया जाता है उस समय पूजा स्थल के आसपास का दायरा पॉजिटिविटी की वेव्स में समा जाता है और स्वयं आप में भी एक पॉजिटिविटी आने लगती है और कई प्रकार की खुशी का अनुभव आप करने लगते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा देखा जाता है कि जब भी कभी आप अपने इष्ट देव के सन्मुख कोई दीपक प्रज्वलित करते हैं और अपनी पूजा में आगे बढ़ते जाते हैं तो ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि आप अपने हृदय की भक्ति भाव से अपने इष्ट में खो से जाते हैं और जल रही दीपक की ज्योति धीरे धीरे बहुत ही सुंदर रूप से स्थिर होती जाती है। बहुत से लोग ऐसी अवस्था में महसूस करते हैं कि यही वह समय होता है जब आप अपने अंदर से रोने के भाव बाहर की ओर ले आते हैं और आंखों में आंसू आने लगते हैं। ऐसा निम्नलिखित कारणों से होता है। नकारात्मकता: पूजा के फलस्वरूप हृदय की आंतरिक सफाई। हृदय के केंद्र में छिपे ऐसे विचार जो आप सामने नहीं लाना चाहते, जिसके प्रकटीकरण से आपको दुख की अनुभूति होती हो। नकारात्मकता की वजह से भी पूजा के समय आंखें नम हो जाया करती है। जब हमारा ध्यान भगवान की ओर नहीं लगता और पूजा पाठ बोझ लगने लगता है।
जिसमें आप कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहते हैं, भजन नहीं सुनना चाहते हैं, आरती नहीं गाना चाहते। आप पूजा करने बैठते हैं, आपका शरीर बहुत भारी होने लगता है, सिर दर्द करने लगता है, पैर दुखने लगते हैं। यदि ऐसे लक्षण आपको महसूस होते हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि नेगेटिव एनर्जी आपके साथ में है। ऐसे व्यक्ति जो नकारात्मक लक्षण रखते हैं और पूजा उन्हें भार जैसी लगती हो, उन्हें सुनने की प्रक्रिया अपनानी चाहिए, जैसे कि टेलीविजन पर भक्ति प्रवचन कार्यक्रम सुने, सीडी आदि पर धार्मिक आरती या भजन सुने। ध्वनि के माध्यम से आपके शरीर की क्लीनिंग होने लगेगी और आध्यात्मिक शुद्धि भी होगी। धूप अगरबत्ती का धुआं आपके आराध्य की ओर जाना। यदि आप देखते हैं कि धूप आदि का धुआं और गंध आपके मंदिर में रखी प्रतिमा या छवि की ओर आकर्षित हो रही है, तो समझा जा सकता है कि आपकी की जा रही पूजा को ईश्वर के द्वारा स्वीकार किया जा रहा है। जब आप अपने घर में विशेष त्योहारों आदि पर साफ सफाई करते हैं तो आपने महसूस किया होगा कि घर की साफ सफाई के साथ साथ आप में भी बदलाव आने लगता है। ऐसे समय में की जाने वाली पूजा आप में एक खुशी सी भर जाती है। आपके घर के साथ साथ आपका हृदय भी महकने लगता है। एक अन्य बात जो महसूस होती है कि जब भी आप पूजा पाठ करने बैठते हैं, आपके मन में अनेकों विचार आने लगते हैं जो कि इस दौरान नहीं आने चाहिए। ऐसा इसलिए होता है कि हमारे भीतर बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी होती है। हमारे आसपास के दायरे में कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी होती है जो हमें पूजा पाठ नहीं करने देती, जिससे हमारी आत्मा की शुद्धि नहीं हो पाती है। हालांकि आप ऐसे विचारों को पहले से ही सोचकर नहीं बैठते, लेकिन पूजा में ये विचार अपने आप आने लगते हैं। ऐसी परेशानी से बचने के लिए सबसे पहले आपको अपने घर की शुद्धि करनी चाहिए, जिसमें आप थोड़ा सा कपूर लेकर घर में जलाएं और जलते हुए कपूर पर 2 लौंग डाल दें और धुआं दें। दिन में एक बार ये क्रिया जरूर करनी चाहिए, समय चाहे कोई भी हो। इससे आपके घर की नेगेटिविटी दूर होने लगेगी और आपके आसपास सकारात्मक माहौल बनने लगेगा और आप में भी पॉजिटिविटी खुद से आने लगेगी। पूजा पाठ करने बैठे तो नहा धोकर साफ और धुले हुए कपड़े पहने। ऐसा करने से आपके आसपास जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा होगी वो आपसे दूर चली जाएगी और शुद्ध विचार का समावेश आप में होने लगेगा। शरीर और घर की शुद्धि करने से जो विचार नहीं आने चाहिए, धीरे धीरे वास्तव में वो एकदम से तो नहीं लेकिन काफी हद तक आने कम होते चले जाएंगे और आंखें नम हो जाना, आंसू आना, उबासी आना भी बंद हो जाएगा और आप प्रगति करते चले जाएंगे। छोटी लेकिन बड़ी बात,